हेलो। सर एक सवाल था। हाँ हाँ। सर आपने जो वीडियो डाला है ना, वो दाल सरोवर के बारे में थोड़ा सा बताएंगे सर? अभी मैं उनको ना अभी उसके भी बारे में इसके अंदर डाल के उनकी फ़ोटो ये सभी को एक एक प्लांट के क्या वर्क है सभी मैं बताऊंगा। तो आज हमारे पास मैंने आपके पास डाला हुआ है ना, ग्रुप में वीडियो डाली हुई है ना हमने। हाँ डालिए सर। कितने प्लांटों की डाली हुई है? 32 प्लांटों की हमने वीडियो डाली हुई है। तो ताल सरोवर के विषय में हम बताएंगे, जो कि अपने SMKD में इस प्लांट के ऊपर काफ़ी दिन से रिसर्च चल रही थी। तो भी दिन ने 15 डेज में शुगर को नॉर्मल किया है अकेले प्लांट ने। तो हम जैसे स्टार्ट करते हैं आज सब एलिमेंट को। अब जैसे अभी सभी तो इसमें पिछली क्लास में नहीं होंगे शायद। और फोर्स वाली के में कौन कौन नहीं थे? चलो ठीक है, इसकी भी हम थोड़ी पिछली इसमें हम क्लियर करवा देंगे, ठीक है। देख अभी आते हैं हम एलिमेंट के ऊपर। हम एक बार देखते हैं प्लांट को, उसको तत्वों को एकदम हम बता देते हैं भाई इसके अंदर ये एलिमेंट ज़्यादा, ये प्रधानता उसके अंदर। तो हम जैसे इसको अब मेडिसिन जैसे प्लांट को हम कैसे यूज़ करें। पहले देखो हमारी प्रकृति है, सभी की अलग अलग प्रकृति है। और जैसे हमारी वात प्रकृति है, पित्त प्रकृति है, कफ प्रकृति है, हम 3 प्रकृति के इसमें बने। फिर आती है मिक्स प्रकृति। जैसे हमारी वात प्रकृति के अंदर 4 एलिमेंट प्रधान हैं, यानी कि 4 एलिमेंट प्रधान होते हैं। कफ प्रकृति में भी 4 एलिमेंट प्रधान हैं और पित्त प्रकृति में 5 एलिमेंट प्रधान होते हैं। अब जैसे हम इसी को अपने रॉड फोर्स को जैसे हमने जान लिया, तो जैसे प्लांट है वैसे हमारे अंदर भी ऐसे एलिमेंट है, तत्व हैं। तो आज हम उसी को थोड़ा और ज़्यादा गहराई पर हम वर्क करते हैं कि हमारी पित्त में जैसे 5 एलिमेंट हैं, यानी कि 5 एलिमेंट हमारी पित्त में हैं, 4 एलिमेंट हमारी वात में है और 4 एलिमेंट हमारी कफ में है। अब उसमें से जैसे एक एलिमेंट एब्सेंट है, वो क्यों एब्सेंट है, क्यों ये यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है, तो आज इसी के ऊपर हमारी क्लासेस है ये। आप जैसे अभी सभी जानते हैं, तो आपने जैसे ऊपर से आते हैं हम, पहले क्या आता है हमारा आकाश, और आकाश से क्या आती है वायु, और वायु से अग्नि, और अग्नि से जल, और जल से पृथ्वी। देखो सेम टू सेम हम ऐसे ही है। अब जैसे पृथ्वी है, ये हमारा कहाँ पर है, ये एलिमेंट, ये कहाँ पर है हमारा एलिमेंट? नहीं, आप देखो ये हमारी कहाँ पर है, ये हमारी जंघा होती है, उससे नीचे का जो पार्ट होता है ये कहाँ पर हो गया हमारा पृथ्वी एलिमेंट है। यार क्या है ये? पृथ्वी एलिमेंट है। अब ये पृथ्वी एलिमेंट होगा क्लियर। अब जल का कहाँ स्थान है? जल हमारा कहाँ है? नाभि से नीचे, और साइड में हमारी रीनल के अंदर, यूरिनरी ब्लैडर के अंदर,
अब क्या आ गया, जल हो गया हमारा क्लियर। अब हमारा अग्नि कहाँ पर है? हमारे स्टोमक में, हमारे स्टोमक में है। और वायु कहाँ पर है? हमारे लंग्स में। और जो आकाश एलिमेंट है वो हमारे कहाँ है? हेड में। आ गया क्लियर? क्लियर है? वीडियो ऑन करें? हाँ जी सर, हाँ जी सर, वीडियो ऑन करो। क्लियर है आपका? जी सर। तो अर्थ है हमारा, कहाँ पर है अर्थ? गंगा से नीचे। नीचे। अब जल कहाँ हमारा? आगे से नीचे। नाभि से नाभि से पिटनी नीचे। और अग्नि कहाँ है हमारी? स्टमक से। और वायु कहाँ हमारी? लंग्स में। और आकाश कहाँ हमारा? सिर। हाँ हेड एरिया। हाँ, ये हो गया ह्यूमन हो गया जी ये। अब हम ये ह्यूमन है, यानी कि ऐसे हमारे ह्यूमन है, ये ह्यूमन हो गया। अब चलते हैं हम प्लांट के ऊपर। अब जैसे प्लांट है ये, उसकी जो रूट होती है, वायु का कहाँ बताइए? हाँ जी हाँ जी, लंग्स में। वायु लंग्स में। हाँ। अग्नि कहाँ बताइए? स्टमक। अब चलते हैं इसके ऊपर। अब प्लांट है ये, प्लांट के अंदर पृथ्वी कहाँ है? उसमें सर। वेरी नाइस, हाँ रूट में। अब हम बोले कि जल कहाँ है? तने में है सर। हाँ तने में सर। क्या बोलते हैं उसको? तना स्टेम बोलते हैं। बात कहाँ पर है? बिल्कुल, ये जो हमारी इसमें कोर्टेक्स है, और कोर्टेक्स क्या होता है हमारा फिर जाइलम। ऐसे पूरे प्लांट के अंदर यहाँ से हमारा, यहाँ क्या होता है, जल है ये, और जल को अब्जॉर्ब करी है हमारी रूट। अब रूट जल को लेकर जा रही है, तो सूक्ष्म में गए हम किस में? कोर्टेक्स में हमारा। और कोर्टेक्स जाइलम, ऐसे हमारी स्टेम से ऐसे धीरे लीप, ऐसे लीप से हमारा फ्लावर बन गई, है ना। अब जो हमारे प्लांट का स्टार्टिंग जो रूट से स्टार्ट होता है तना, तो तने से जो स्टार्टिंग होती है उसमें अंदर से में कोर्टेक्स, और कोर्टेक्स में हमारा जाइलम होता है। जाइलम से इसमें हमारा
क्या करता है, रोटेट होता रहता है ऊपर से नीचे। इसी में क्या होता है, हाँ आप जैसे ये प्लांट है, प्लांट की जैसे आपकी ये क्या है, ये बार, तो ये तना जो है यहाँ से ही हमारी कोर्टेक्स की स्टार्टिंग होती है। ठीक है, अब किस में आ गए हमारी, जल में। ये जल यहाँ होगी। अब प्लांट की अग्नि कहाँ पर है, ये वेरी नाइस। देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये हमारी अग्नि आ गई यहाँ पर। अब वायु कहाँ है, सर वायु का यहीं पे ही होगा। हाँ वायु का एक्सचेंज होगा। अब स्टोमेटा जो होती है, जैसे हम लीफ को ऐसे फाड़ते हैं उनके नीचे क्या लिखता है, स्टोमेटा। तो स्टोमेटा में ही एक्सचेंज ऑफ गैसेज होती हैं। तो एक्सचेंज ऑफ गैसेज क्या कर रही हैं वहाँ, ऑक्सीजन जो है, यानी कि ऑक्सीजन है वो प्लांट क्या कर रहा है, एक्सचेंज कर रहा है और CO2 ले रहा है, यानी एक्सचेंज ऑफ CO2 एंड O2। और किसके द्वारा, इस अग्नि से, यानी कि फोटोसिंथेसिस जो होता है उससे होगा। अब हमारी क्या आ गई, वायु। तो एक्सचेंज हमारा आ गया वही स्टोमेटा में। अब आ गया हमारा आकाश। आकाश तत्व कहाँ पर है यार, फ्लावर के अंदर, बिल्कुल फ्लावर के अंदर, यहाँ आकाश है। ये आज जिसको क्लास समझ में आ गई, समझ लो आप ट्रीटमेंट देना शुरू कर सकते हो आज से भी। ये इतनी इम्पोर्टेंट क्लास है, जो इस चीज़ को समझ गया तो समझ ले पूरी लाइफ आपकी कहीं भी गए और आप आराम से उसको देखा सुन गया और यूज़ कर लिया। अब हमें यहाँ तक तो मालूम हो गया। अब जैसे हम कहते हैं कि किसी प्लांट के अंदर तो हमें जी इसमें 3 एलिमेंट मिले, ये कहते हैं ना, और किसी में 4 एलिमेंट भी मिले जी, और किसी में 3 एलिमेंट भी मिले, 4-5 भी मिले हमें, और किसी में हमें 2 भी मिल रहे हैं। अब ये यहाँ पर आके ही क्या है ये, अब ये जो एलिमेंट मैंने लिखे हैं किसी के अंदर, इसको रेज कर दे, इस वाले को। अब जैसे ये 3 एलिमेंट हैं, एक के 4 है, किसी के 2 एलिमेंट है। अब हमने क्या निकालना है, अब पहले तो प्रकृति। प्रकृति कैसे निकलेगी। अब हमने माना कि इस प्लांट के अंदर किसी को भी लो आप, आज हम ताल सरोवर के विषय में ही बोलते हैं। अब ताल सरोवर है, अब मैंने उसको खा कर देखा तो कैसा लगा मेरे को, तीखा। तीखा लगा, और बाद में कैसा लगा मेरे को, मीठा। अब इसमें तो 2 ही मेरे को खा कर देखा तो 2 ही चीज़ें मेरे को मालूम हुई कि एक तो तीखा है और एक मीठा है। अब जो तीखा आया पहले, फर्स्ट टाइम में कौन आया, तीखा, बाद में मीठा। अब जो इस रस ने हमारी बॉडी को क्या किया है,
के ब्लड का प्यूरिफिकेशन किया है। अब मीठे ने क्या किया है, जहाँ हमारे शुगर की वजह से ऑर्गनों के अंदर प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं थी, वहाँ पर अपना कार्य बंद कर चुके थे, तो इसने क्या किया, वायु को गमन करवाया, यानी कि हमारी बॉडी के अंदर वायु को सर्कुलेट करा। अब हमने अर्थ बोला था, अर्थ हमारे पैरों में दर्द रहता है जी। अब ये बताओ यहाँ वायु अधिक है कम है? अधिक है सर। हाँ, अधिक है, अधिक है सर। यदि हमारे पैरों में वायु कम है सर, कम है। ज़्यादा है, यहाँ कम है। जब मेरे को पेन हो गया डायबिटीज पेशेंट को, ऑक्सीजन लेवल डाउन हो जाएगा, वहाँ पर जहाँ पर हमारा वायु नहीं पहुँचेगी वहाँ पे ऑक्सीजन लेवल डाउन हो जाएगा, और वहाँ इन्फ्लेमेशन भी आएगा। तब देखो अब स्पष्ट हो गया। तो इस मीठे रस ने क्या किया, वायु को गमन किया, वायु का सर्कुलेट किया, और इस तीखे ने क्या किया, ब्लड से जितनी भी हमारी ब्लड शुगर थी उसने प्लांट ने क्या किया, बाहर कर दिया, स्पीडली निकालना शुरू कर दिया और ऑक्सीजन को सर्कुलेट कर दिया। अब जहाँ ऑक्सीजन हमारी किसको चाहिए थी, अब प्रॉपर कौन इसको मेंटेन करती है, हमारी डायबिटीज को कौन सी है, पेनक्रियाज ग्लैंड। अब पेनक्रियाज ग्लैंड ने यहाँ पर क्या फंक्शन किया, अपना पेनक्रियाटिक जैसे जूस तो दे रही थी, यानी कि हमें ऑक्सीजन नहीं मिले तो हम कैसे महसूस करेंगे, बिल्कुल बात पूरा उसमें हमें ऐसा महसूस होगा, पूरा शरीर टूट रहा है, आँखों में भारीपन है। तो इसमें क्या हुआ, ऑक्सीजन वहाँ से सर्कुलेट नहीं हो रही। अब इसने जैसे वहाँ पर पेनक्रियाज जो ग्लैंड ने क्या वर्क किया, वहाँ उसको दोबारा से सर्कुलेट करवाया, किससे, ऑक्सीजन वहाँ सर्कुलेट हुई तो पेनक्रियाज ग्लैंड ने फंक्शन को बढ़ाना शुरू कर दिया। अब पेनक्रियाज ग्लैंड को कौन दबा रहा था, अब ग्लूकोज जैसे बढ़ा। अब जैसे हमने बताया थी ग्लूटीन, जैसे ग्लूटीन 0.5 हम खाते थे तो हमारा जो है ऑर्गन प्रॉपर वर्क करता था। यदि अब हमारा ग्लूटीन कितना कर दिया, 6, अब ग्लूटीन 6 कर दिया तो ये बताओ उसके ऊपर वर्कलोड बढ़ गया, किसके ऊपर बढ़ा ये वर्कलोड, पेनक्रियाज ग्लैंड के ऊपर वर्कलोड बढ़ गया। माना कि आपकी कैपेसिटी है 10 kg वेट को उठाने की, अब मैं उठवाता हूँ आपको कितना, 30 कह दें, हम 20 कह दें, उसको उठाना शुरू करवाता हूँ, तो आपकी बॉडी क्या हो, उसके हैबिचुअल होगी या आपका जो है ताकत है वो कम होगी, हाँ? देखो शुरू में डायबिटीज़ होती है, हैबिचुअल नहीं हम उसके, तो हमें क्या होगा, एकदम हमारी जो एड्रिनल जो ग्लैंड है अब ग्लूकोज को फेंकना बंद कर रही है, यानी कि निष्कासित नहीं कर रही, यानी कि ग्लूकोज को बाहर नहीं निकाल रही। अब ग्लूकोज बाहर नहीं निकाल रही तो एड्रिनल ग्लैंड ने क्या किया, हमारे बीपी को शूट करना शुरू कर दिया। अब हमारा बीपी जैसे शूट हुआ तो किस पर आ गया, हम अब हमारा हार्ट के ऊपर। अब हमारा डायबिटीज़ का पेशेंट आता है तो सबसे पहले क्या कहता है, जी मेरे पैर दुखते, एंजाइटी घबराहट होने लग जाती है, पैरों में जलन होने शुरू हो जाती है। तो उसकी हार्ट बीटिंग क्यों बढ़ी, उसकी एड्रिनल ग्लैंड ने अपना फंक्शन क्या कर लिया, इनबैलेंस कर दिया। अब यहाँ पर क्या फंक्शन चल रहा है कि हमने जो हमारी किडनी के अंदर जैसे उसका क्या था, प्रॉपर वर्क बंद हो गया था, ग्लूकोज को जैसे जितना मिल गया फेंक दिया, जितना मिल गया उसके ब्लड के अंदर रख लिया, यानी प्रॉपर वर्क नहीं किया। अब इसने एड्रिनल ग्लैंड को भी डिस्टर्ब कर दिया, हार्मोन को, तो बीपी रहने लगा। अब वहाँ बीपी रहने लगा तो क्या हुआ, अब
उसको हाइपोटेंशन का पेशेंट हो गया, डायबिटीज़ के साथ साथ उसके सभी धीरे धीरे दूसरे ऑर्गन भी अफेक्टेड होंगे, आपकी लंग्स भी अफेक्टेड होगी, फिर धीरे धीरे आपकी लंग्स के बाद अब बाद हमारी ब्रेन भी अफेक्टेड होगा, और धीरे धीरे हमारी जो है शुगर हमें खोखला कर देती है। अब जो हमने ये प्लांट इतने दिन से हमने रिसर्च करा, ये किससे लिए हमने एक क्रॉस सेक्शन इसको बनाया है अलग से, इसमें हमने एक क्रॉस सेक्शन इसमें बनाया कि हमने एक दूसरा प्लांट इसके साथ में ऐड ऑन किया। अब मधुनाशिनी को जानते हो आप? ये सुना है नाम, देखा नहीं। जानते हो? नाम सुना है। शुगर में सबसे ज़्यादा मधुनाशिनी यूज होती है। उससे देखो एक चीज़ बताता हूँ, अब मधुनाशिनी बहुत ही क्या होती है, तीखी होती है। आप उसको खाते हो, थोड़ी देर में आप पानी पीते हो तो मीठा लगता है। काफ़ी प्लांट देखे होंगे आपने, खाने के बाद क्या हुआ, स्वाद चेंज होता है। अब इसमें क्या होता है, डायरेक्ट हम जैसे ताल सरोवर को खाते हैं तो तीखा लगा और फिर बाद में मीठा, जबकि हमने तो पानी भी नहीं पिया। अब यहाँ किसका खेल हो गया, अग्नि का। किसका आ गया अब, अग्नि। अग्नि जो है एलिमेंट, वो क्या करती है हमारी बॉडी में, हाँ हाँ। अब हमारा मेटाबॉलिज्म जो सिस्टम है, इसने क्या किया, उसको तेज कर दिया, इंक्रीज कर दिया, यानी कि उसको फास्ट कर दिया हमारे मेटाबॉलिज्म सिस्टम ने। अब हमारा मेटाबॉलिज्म सिस्टम ओके है। अब हम ब्लड प्यूरीफायर हुआ हमारा। अब हम क्या खा रहे हैं, हमने वहाँ स्टॉप कर दिया जी, ग्रेन नहीं खाना, यानी कि आपने गेहूं यूज़ नहीं करना। अब आपने क्या यूज़ करना, अब इसके अपोजिट। अब अपोजिट क्या यूज़ करवाना पेशेंट से आपने, इसके अंदर जैसे बार्ले जो हो गया, चना हो गया, मक्की होगी और ज्वार होगी, तो आप ये 4 ऑर्डन कर दो आप। और ग्लूटीन का क्या, हमने वहाँ से स्टॉप कर दिया। अब जैसे ग्लूटीन हमारा बॉडी के अंदर नहीं गई, अब फिर भी हम रोटी खा, डायबिटीज पेशेंट फिर रोटी खाता है, ग्लूटीन को और बढ़ाता रहता है, अपनी गोली खाता रहता है, ज़्यादा उसमें इंसुलिन लगा लेता है। आज 2 यूनिट, आज 10 यूनिट, आज 20 है, 30 है, 40 यूनिट, ऐसे इंक्रीज करता रहता है। तो इसने अब क्या किया, हमारा मेटाबॉलिक सिस्टम को तेज कर दिया। जैसे हमारा मेटाबॉलिक सिस्टम तेज हुआ तो सारे ऑर्गन क्या हुए, हमारे एक्टिव हुए। हमने वहाँ जो रस जा रहा था, रस को हमने किस में चेंज कर दिया, दूसरे अनाज में चेंज कर दिया। अब दूसरा अनाज के साथ साथ हमने इस प्लांट का हमने यूज किया, तो विद इन 15 दिन में हम आश्चर्यचकित हुए कि वाकई में इतनी ज़बरदस्त जो हमें ये रिजल्ट आना मिला। और हमने भोजन को चेंज किया। हम काफ़ी दिन से इसी पे लगे हुए थे कि डायबिटीज़ के पेशेंट क्यों इतने बढ़ते जा रहे हैं। अब ये समझ में आए कि हमें ग्रेन को छोड़ना पड़ेगा, गेहूं को। अब हमें जौ के ऊपर आएंगे, चने के ऊपर आएंगे, हमने इन अनाजों को खाना पड़ेगा। अब कैसे देखो कहाँ से ये चला सिस्टम। अब बड़ी बड़ी ये फार्मा होती है, अपना ही सीड जनरेट करती है। हर बार आप सीड लेकर आते हो, अब नए सीड का आप यूज़ करते हो। जब नया सीड हर बार यूज़ होता तो उन्हें क्या बनाना शुरू कर दिया, उसके जेनेटिक चेंज से छेड़खानी शुरू कर दी। उसने सिर्फ ग्लूटीन को बढ़ा दिया। और हमारे अच्छे अच्छे जो कृषि वैज्ञानिक है वो बैठते बैठे देखते रहे, आप फार्मा बढ़ती जाए, कोई दिक्कत नहीं, पेस्टिसाइड इतना मारो कि आप जितना, जैसे आपने देखा होगा जी इसमें ब्लूरी होगी, इसमें ये हो गया, इसमें ये आ गया है, तो आप ये स्प्रे कर दो, अब ये स्प्रे कर दो। आप कितने उस पर चले गए पायदान पे, आप बहुत ऊंचे पायदान पे हो। आज के दिन
ये समझो कि हरित क्रांति बम की तरह विस्फोट होने वाली है। तो हमने पूरी चीज़ को जाना कि इसके अंदर क्यों है, कैसे हो रही है। अब हम इसी पे आते हैं। जैसे हमने तीखा लिया और मीठा लिया, इसमें हमारी अग्नि को क्या किया, बढ़ा दिया। अब सारा काम किसका आता है, प्लांट के अंदर भी और मनुष्य के अंदर भी कौन से एलिमेंट का वर्क सबसे अच्छा है, जो टॉप पर वर्क होता है? अग्नि का। देखो यदि हमारी बॉडी में अग्नि नहीं होगी तो कोई चीज़ नहीं रहेगी। हम उसी दिन वहीं पर आते हैं कि पॉजिटिव क्या है, नेगेटिव क्या है, न्यूट्रल क्या है। जैसे हमने ओड फोर्स के विषय में बताया था कि नीचे चने चले गए जी, ऊपर गेहूँ आ गए। अब देखो कितनी डीप थी वो हमारी वो रिसर्च। अब इसी रिसर्च के ऊपर हमने इस पे भी हमने स्टार्टिंग की पेशेंटों को मेडिसिन देनी। आप जैसे आपने ये तो आपको क्लियर हो गया ना, जैसा प्लांट है हमारा वैसे हम भी हैं। वो क्या दे रहे हैं, हमारे को ऑक्सीजन है, हम क्या दे रहे हैं उनको, CO2 दे रहे हैं। बस हमारा डिफरेंस इतना है, बाकी वर्क वही है। दूसरा वो चल नहीं सकते, हम जा सकते हैं, परंतु उनके अंदर हमें इमोशन के बारे में पता चल गया। हाँ, उनके अंदर इमोशन भाव हैं, परंतु ज़्यादा वो सोच नहीं सकते। उनके अंदर एक क्या नहीं है, दिमाग। बाकी सारी चीज़ देखो काफ़ी हमारे से डिफरेंट। अब जैसे इसको हमने किया, जैसे ये क्लियर हो गया, रूट से ऐसे ये हम समझा दिया। इसको 3 एलिमेंट के विषय में भी होता है, अभी किसी में 2 है, इसमें हमने कितने बताए, 2 की प्रधानता है। और जो इसके अंदर जो 2 ने, मीठे ने और इनको रसों को हमने मिलाया तो किसकी प्रधानता आ गई। अब यदि आपने तीखा और मीठा में मिक्स कर दिया तो अब किसकी प्रधानता रहेगी इसमें? तीखे की ही रहेगी, वो बदल नहीं सकता। क्यों? फर्स्ट टाइम हमने खाया तीखा ये। अब चलते हैं जी वहीं पर। अब इसको साबित करते हैं कि ये नेगेटिव है कि ये पॉजिटिव है। ऊपर क्या है, आकाश, आकाश से वायु और वायु से अग्नि और अग्नि से जल और जल से पृथ्वी। हमें कोई भी एक दीपक लेते हैं और उसको हम जला देते हैं जी। अब जलाने के बाद ये दीपक ऊपर की तरफ ही, जैसे हमने कोई भी इसमें दीपक लिया, उसको हमने अग्नि प्रज्वलित करी तो इसने क्या दिया, ये अग्नि ऊपर की तरफ ही गई। अब ये बताओ ये नेगेटिव है पॉजिटिव है? दीपक की जो अग्नि है वो नेगेटिव है। हाँ, नेगेटिव है पॉजिटिव है? ऊपर जाएगी तो नेगेटिव। अच्छा जी, चल हम इसको नेगेटिव लिखते हैं। वायु क्या है? नेगेटिव है, वायु नेगेटिव है। वायु नेगेटिव क्यों है? ऊपर है वो तो अगर आपने बताया था जो अग्नि है वो हमारी न्यूट्रल होती है, इसके ऊपर वायु और आकाश नेगेटिव है और जल और पृथ्वी पॉजिटिव है। अब ये वायु क्या हमारी नेगेटिव है, आकाश भी नेगेटिव है। अब यहाँ से खेल स्टार्ट होता है जी। अब ये हमारा क्या है, जल पॉजिटिव, अर्थ भी हमारी पॉजिटिव। लॉ ऑफ किससे? ग्रेविटेशनल फोर्स से। हमने इतना डीप समझा रखा है आपको
कि ग्रेविटेशन जो फोर्स होती है उसके अकॉर्डिंग ही हमने ये सारा सिस्टम हमारे पास, यानी कि जो जीवी ग्रेविटेशन जो फोर्स है उससे हमने इसको साबित किया हुआ है इलाज को कि ये नेगेटिव ये पॉजिटिव। अब इसको पढ़ाएंगे तो बहुत डीप चले जाएंगे जी। अब जैसे हमने यहाँ पर एक पॉजिटिव साइन दिया, अब जल है, ये जल जैसे हमने यहाँ जल डाल दिया जी एक बाउल के अंदर, ये ऊपर क्यों नहीं जाता? सर एक तो ये पॉजिटिव है और ग्रेविटेशनल फोर्स। आप जल डाला, ये ऊपर क्यों नहीं जाता? ग्रेविटेशनल फोर्स क्योंकि इसकी जो डेंसिटी है सर वो ज़्यादा होती है, इसलिए ये नीचे की तरफ को आएगा। अब मैं जल को यहाँ पर अग्नि देता हूँ, अब ये जल कहाँ जाएगा? ऊपर जाएगा सर, ऊपर जाएगा। हैं? ऊपर। अब नीचे क्यों नहीं गया ये जल? ऊपर क्यों गया ये? हवा आ गई ना, हवा आ गई। अब इसके अंदर क्या आ गई? अग्नि आई और प्लस वायु आई, वायु आई और कहाँ ले गई ये? आकाश में। आकाश। क्लियर है? अब जैसे जल से हमें लगा दिया, अब जल यहाँ से क्या कट कर दें हम? इसको कट कर दें, अग्नि को। अब यहाँ क्या दें हम? सिर्फ वायु दें। अब ये जल कहाँ जाएगा? दोबारा पूछो। नीचे। चलिए ऊपर नहीं जाएगा फिर। हाँ बिल्कुल। दोबारा पूछना सर। अब यहाँ वायु को दें, जल में खूब वायु दें। आपने देखी कभी पाउंड्स के अंदर जैसे कोई भी आप चीज़ को फेंकते हैं तो एक लहर होती है। हाँ सर, गोल गोल। अब जो हमने उसको फेंका है वो जहाँ लहर बनी वहाँ क्या गया? उसके साथ में ऑक्सीजन चली गई। अब ये नीचे की तरफ ही एक बार तो लहर क्या हुई? वप हुई और फिर वापसी वही आ गया अपने स्थान के ऊपर। ये क्लियर हुआ? क्लियर है? अब देखो यहाँ पर आकाश है, वायु है, तो जैसे हमारा जब भी हमारी ये अर्थ है, अब अर्थ किस में जाएगी? जल में। अब विघटित हो रही है तो जल में, और जल से क्या जाएगी? अग्नि में, और अग्नि किस में जाएगी? वायु में। वायु से आकाश में आपकी पृथ्वी लुप्त होगी, और फिर बनाएगी तो पहले वायु को आएगा, फिर न आकाश जनरेट है, आकाश में फिर के वायु इकट्ठी होगी, फिर वायुमंडल बनेगा, फिर वहाँ पर अग्नि आएगी, अग्नि से फिर जल, जल से पृथ्वी, ऐसे विघटित होती हमारी अर्थ, और ऐसे ही बनती है, ऐसे ही बिगड़ती। इतना एक बार नहीं, अंत बार ये बन चुकी है, अंत बार ये ख़त्म हो चुकी है। अब काफ़ी जो है गैलेक्सी आप देख रहे हो काफ़ी लुप्त हो चुकी हैं, कि ये जी पहले 9 ग्रह थे, अब 8 ग्रह, एक ग्रह कहाँ गया? वैसे धीरे धीरे लुप्त हो गया। अब दोबारा से ये कभी जनरेट होगा। अब जैसे इसको हमने बताया कि वायु दी तो ठहर गया। अब अर्थ है, अर्थ के अंदर क्या है? 500 एलिमेंट आ गए जी, है ना। अब इसको आकाश, इसमें क्या है? वायु में कौन सा है? आकाश प्लस वायु, और अग्नि में आकाश वायु प्लस अग्नि, और जल में आकाश वायु अग्नि और जल, और इसमें 500 की 500 आगे हमारी अर्थ में। यही है ना। सर आकाश में एक ही रहेगा ना? आकाश में एक ही रहेगा? आकाश सिंगल है जी। हमेशा हमने बताया कि हमने साबित किया कि एक दिन हम जैसे जाएंगे तो आकाश के अंदर ही एक सेल ही बनी रहेगी।
ये सेल को कभी भी कोई नष्ट नहीं कर सकता। अब आकाश जो एलिमेंट है इसको कभी ये ख़त्म नहीं होगा, बाकी चीज़ ख़त्म हो सकती है, एक आकाश में ही। ये तो एक मानो कि ग्रह है, यानी कि यही पैदा ग्रह में ही होगा और ग्रह में ही से बाहर निकलेंगे और बाहर आके फिर दोबारा से ऊपर चले जाते हैं। तो ये सारा क्या है, सृष्टि का एक चक्कर है। तो हमें यहाँ तक समझ में आ गया। देखो पानी है, आप पानी के अंदर से हमने जैसे हमारा नीचे पॉजिटिव है, आपने कभी पानी ऊपर उठा हुआ देखा है? वो हमेशा नीचे की तरफ है ना। आपने अग्नि ज्वलित किए तो ऊपर की तरफ दिखाई दी, हमने क्या बोला? नेगेटिव है। परंतु इस अग्नि के बगैर ये चारों एलिमेंट बैलेंस नहीं है। यदि आपने सारा वर्क करना तो किससे करवाना है? अग्नि से। अग्नि को ही बढ़ाना है, अग्नि को ही घटाना है। अब जहाँ पर मेरे को क्या करना है कि आपके पैरों में दर्द आ गया जी, अब यहाँ अग्नि को बढ़ाएंगे या घटाएंगे? बढ़ाएंगे। सर बढ़ाएंगे अग्नि को। बताओ आप भी। हाँ बढ़ाएंगे ना। अब अग्नि बढ़ गई तो हमारे किसको कर दिया? जो वाटर था, पानी था, पानी को क्या किया इसने? वहाँ से ड्राइनेस फॉर्म में किया, और ड्राइनेस जैसे आई तो क्या किया इसने? वायु जो थी उसको क्या दिया? मोशन दे दिया, और मोशन देती वहाँ से वायु का क्या हुआ? गमन होना शुरू हो गया। किससे? अग्नि से हुआ। अग्नि से हुआ ना। अब हमारा हाँ सर इसमें हम ये भी बोल सकते हैं कि जैसे अगर हमारे पैरों में दर्द है तो वहाँ पर जो दर्द है वहाँ पर एक तो वायु भी लगती है और उसके साथ में जो हमारा जल है वो भी वहीं पे ठहरा हुआ है। ठहरेगा। तो अग्नि बढ़ाते हैं तो वो भाप बन के निकल जाता है। ये हाँ ये बिल्कुल मैंने आपको समझा, बेप्राइज करना, ऊपर चला जाएगा, है ना। अब क्या हुआ? वहाँ से जल और कौन चला गया? जल और वायु का गमन हुआ। हमारी बॉडी में जहाँ जहाँ जल था उसका बैलेंस कर दिया, जहाँ वायु थी वायु का बैलेंस कर दिया। किसने किया? अग्नि ने कर दिया। अब आ गया आपका जैसे कफ है, कफ जैसे हमारी जैसे उसके अंदर क्या क्या नहीं होता? हैं? अब जहाँ सारी चीज़ इकट्ठी होगी है, अब सारी चीज़ इकट्ठी होगी हमारी, तो वहाँ कौन सर्कुलेट करे? अब यानी कि आपके अंदर आप खा रहे हो सारा चीज़ आप अंदर भर लिया, अब इसको ड्रेन कौन करेगा? एक्सक्रीटरी सिस्टम। अब यहाँ किसको बढ़ाएंगे हम? क्या? जल को बढ़ाएंगे। तो इसमें हम किसको कट ऑफ कर देंगे? अग्नि को कट ऑफ कर देंगे। बस अग्नि को कट ऑफ करना है, यानी कि आपने अग्नि को मंद कर देना है। और अग्नि मंद का मतलब है अग्नि के जैसे हमने देखे इसमें अग्नि हमारी जैसे हम किसी पेशेंट की नाड़ी देखते हैं तो ऐसे देखते हैं तो अग्नि एकदम अपनी स्पीड ले हुए है, तो वो क्या है? अग्नि ऊपर की तरफ स्पीड से जा रही है कि आपकी बॉडी में अग्नि तत्व ज़्यादा हो गया एलिमेंट। अब आपने क्या देना वहाँ? जल तत्व वाला जल। अब जल एलिमेंट उसको ख़त्म करेगा। अब हमें पता चल गया जल एलिमेंट हमारे किसके अंदर है? प्लांट के अंदर, जिसकी शीत तासीर हो। और शीत तासीर वाला कौन सा प्लांट होगा हमारा? नहीं, हम रसों के विषय में चल रही है अब इसमें। अब हाँ कसाय, जहाँ कसाय मिलता है वही शीतलता आ जाती है।
अब कसाय जिसके अंदर रस दे दिया वहाँ क्या आ जाएगी, शीतलता। अब वहाँ पर को क्या करता है, ये हमारे वाटर को क्या करता है, अब क्या करेगा यहाँ वाटर को, सर वेपर में चेंज कर लेगा। हाँ, तो धीरे धीरे उसको वेपराइज किया और हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम के द्वारा सारा निकाल देता है। सर एक क्वेश्चन है, सर एक क्वेश्चन है, जैसे आपने बोला कि हमें अग्नि को बढ़ाना है और अगर किसी पेशेंट को वहाँ पर बवासीर की भी प्रॉब्लम है तो सर तब क्या करेंगे सर वो? ये देखो, अग्नि तो ऑलरेडी बड़ी हुई है ना। ये देखो पाइल्स की बात है, वहाँ पर पाइल्स होगी तो आपने पता चल गया वहाँ पर क्या चीज़ बढ़ गई, वहाँ ड्राइनेस आ गई। और ड्राइनेस किसकी वजह से, उसने किसको कर दिया वो, यानी कि वहाँ से वायु का कट ऑफ हो गया, किसके साथ, अग्नि के साथ हो गया वहाँ। अब यहाँ क्या दोगे आपने अब तिक्त और कसाय रस देना है। अब तिक्त और कसाय देते ही क्या होगा, वो शीतलता में वाटर बढ़ जाएगा, शीतलता आ जाएगी और यहाँ पर क्या आ जाएगा, ब्लड का प्यूरिफिकेशन हो जाएगा, यानी कि आपकी सारी इसमें जितने जो पदार्थ है आपके निकलना शुरू हो जाएगी। अब पाइल्स है, अब हमारी इंटेस्टाइन के अंदर क्या होता है, ड्राइनेस की वजह से वहाँ म्यूकस जो मेम्ब्रेन होती है वहाँ क्या होती है, वो रैप्चर्ड हो जाती है। अब म्यूकस मेम्ब्रेन किससे रैप्चर्ड हुई, अग्नि से, आपकी अग्नि बढ़ी। सिर्फ हमने सिर्फ अग्नि को ही डायरेक्शन देनी है, किस रस के साथ देनी है। अभी कभी तो हम जान गए भाई इसके अंदर आपका जो रस है इसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट हैं, आपने पता है इस चीज़ का। तो अब मैं कहूँगा जी वायु बढ़ानी है, आप क्या दोगे, आप वायु बढ़ानी है, कौन सा रस दोगे, मीठा? नहीं, वायु बढ़ानी है तो अग्नि को ही देंगे। क्या दोगे, अग्नि वाला चुनाव। अब हमें वायु को गति देनी है, मीठा देना पड़ेगा। वो तो जैसे हम मीठा देंगे तो वायु को तो वैसे ही नीचे बिठा देगा। हाँ, कटु देंगे, कटु। अब देखो कटु रस जैसे इसमें आ गया हमारा, तो क्या करेगा, वो वायु को बढ़ा देगा। अब जब हम कटु देंगे हाँ, तो वो उसकी तासीर गर्म होती है। हाँ, और साथ में तो वो हमारी अग्नि को बढ़ाएगा। तब देखो वहाँ पर किसको बढ़ाना है, पहले उसको हमारा किसको बढ़ा दिया, अब किसको बढ़ाया हमने, अग्नि को बढ़ाया, अग्नि को बढ़ाया। अब हमने वायु को किससे कनेक्ट करवा दिया, अग्नि से। अब हमने क्या बोल दिया वहाँ, किसको देना, अब जल। अब अग्नि, जल और वायु, यानी कि तीनों इकट्ठे हो गए। अब वायु है, जल है और अग्नि है, तीनों इकट्ठे हो गए। अब क्या होगा, ब्लॉटिंग हो जाएगी। हैं, ब्लॉटिंग हो जाएगी। वायु भी उसके अंदर आ गई, जल भी आ गया जी, और अग्नि आ गई। अब ये क्या करेंगे, अब अग्नि है, यदि आपने यहाँ तेज कर दी तो ये तीनों को क्या करेगी, इनबैलेंस कर देगी, क्या तो ऊपर कर देगी और उसको नीचे कर देगी, इनबैलेंस ही कर देगी। अब इसको क्या करना, हमें न्यूट्रल रखना है, यानी कि इस रस को हमने न्यूट्रल रखना है। यदि इतने पार्ट हमारे किसके, कौन से एलिमेंट के हों, अग्नि के पार्ट कम होंगे,
अब न्यू बताओ, अग्नि के पार्ट्स ज़्यादा प्लांट में डालोगे या फिर जल के वायु के? सर अग्नि के कम डालेंगे। हाँ, या बागी देखो, अब आ गया ना दवाई बनाने का। अब हमने अग्नि के कम डालने हैं और वो दोनों के क्या डालने हैं? ज़्यादा डालने हैं। यहाँ तक क्लियर? इसमें किसी को कोई हाँ नहीं क्या आपकी समझ में नहीं आया? सर, ये इसका पूरा बताइए दोबारा। कैसे? सर आपने जो बताया ना कि कॉटन में वायु बढ़ेगा, तो जो हमने डायबिटीज का भी थोड़ी देर पहले एग्जाम्पल लिए थे, मीठा में वहाँ पे बोले थे वायु सर्कुलेट होता है, तो वही से अटक गया। ऐसा ना, जो आपको जैसे हमने बोला कि जो ये हमने जैसे ताल सरोवर के विषय में बताया था, हमने क्या किया कि 2 प्लांट को मिक्स किया गया है वहाँ। यानी कि आप 2 आदमियों को मिक्स कर दो तो क्या बना लोगे? जिससे उसके अंदर जो प्रधानता होगी वही गुण उसके बढ़ जाएंगे। वो ताल सरोवर के विषय में अलग है, ये जो है ये अलग है। वो हमने तो एक प्लांट को यानी कि 2 प्लांटों का एक मिश्रण किया हुआ है। हमने उस जैसे हमने बताया था मधुनाशनी, मधुनाशनी जैसे हम खाते हैं तो कड़वी पानी पीने के बाद मीठी। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप मुलैठी खाते हो तो कैसे लगती है? और फिर बाद में अब मुलैठी यदि खाकर पानी पीते हो तो आपको पहला रस क्या महसूस हुआ? मीठा। अब वही बात तो हम कर रहे हैं। यदि आपने सिर्फ अग्नि को ही बैलेंस रखना है बॉडी के अंदर, अब यहाँ पर वायु आ गई और क्या आ गया हमारा? यहाँ पर अग्नि है और साथ में क्या ले रहे हैं हम? जल है। अब उसकी बात हो रही है कॉन्स्टिपेशन, जो आज के दिन बहुत लोगों को है। अब इसके अंदर आप कौन सा रस दोगे? अब बताया आपने ना, कौन सा रस दोगे आप? किसको बढ़ाओगे आप? शीतलता को बढ़ाएंगे और गर्मी को दूर करेंगे, वायु बढ़ाएंगे ना सर। आप यहाँ तिक्त को क्या बढ़ा देंगे? तिक्त को हम मोशन देंगे, गति किसको ज़्यादा? अब हमें तिक्त की जरूरत है। और अग्नि को क्या करना? हमने बैलेंस करना है, न्यूट्रल करना है। और उससे नीचे हमने किसको रखना है? किसको रखना है? वायु को। बस हो गई ना क्लियर? आप कब्ज की दवाई बना सकते हो। समझते? सबसे पहले आपने रसों को पढ़ना है, किस रस के कौन से प्लांट में कौन सा रस है, आप उसको मिश्रण कीजिए। आप एलिमेंट से भी अपनी मेडिसिन बना रहे हो यहाँ पर। अब आता है हमारी प्रकृति के ऊपर। हमेशा आपको याद रखना है सिर्फ अग्नि को बढ़ाना, घटाना और न्यूट्रल करना। यदि आपको 3 चीज़ यदि आ गई तो समझ ले, क्योंकि अग्नि पॉजिटिव भी है, अग्नि नेगेटिव भी है। सिर्फ आपने अग्नि के ऊपर नेगेटिव करना है या पॉजिटिव या न्यूट्रल करना। बस इस चीज़ को जो समझ गया तो अपनी मेडिसिन कभी भी कितनी प्रिपरेशन कर लेना, कभी स्टिक है ये फार्मूला, ये कभी भी निष्फल नहीं जाएगा। यदि आपने अग्नि को समझ लिया, उसको दीपक को यदि वायु लगती है तो कैसे ऐसे जाएगा, करता ना। और जब उसके अंदर वायु नहीं हो जाती वहाँ पर कैसे एक जगह जाएगा। और यदि उसके ऊपर क्या आ जाए, जल आ जाएगा तो नीचे बुझ जाएगी। और बुझती भी कैसे है वो? नीचे की तरफ।
बुझती है ना। अब लो को जलाते हैं तो लो के ऊपर हमें पहले कैसा कलर दिखाई देता है? नीला। फिर कैसे दिखाई देता है? ग्रीन। और फिर कैसा दिखाई देता है? हाँ, येलो या ऑरेंज? रेड। रेड के बाद नीला, नीला और नीले के बाद पीला। ये पांचों चीजें किसके अंदर है? इसी को हमने बैलेंस करना है। अग्नि से जो चीज़ सीख गया तो समझे पूरी जिंदगी आप कितनी मेडिसिन से प्रिपरेशन कर लोगे। आप चलते हैं जी प्रकृति के अंदर कि कौन सी प्रकृति है जो सबसे प्रधान होती है हमारी। जैसे हमारी बात है, हमारी पित्त है, कफ है, ठीक है। आप प्रकृति के ऊपर चले हम, पहले हमारी आ गई कॉन्स्टिपेशन में हमने वायु पढ़ा है। पित्त प्रकृति, अब पित्त प्रकृति है जी। अब पित्त प्रकृति के अंदर कौन कौन से एलिमेंट हैं? तत्व। पित्त प्रकृति से पूछ रहा, अब आगे उनको सब क्या है को जोड़ कर आगे निकल रहे हैं, यानी कि और नीचे चले गए। अभी हम ऊपर थे, अब धीरे धीरे और जैसे गहराई में आएंगे हम प्रकृति के ऊपर। इसके अंदर 5 एलिमेंट है जी। आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। पित्त का मतलब क्या है यहाँ? पित्त का मतलब क्या है यहाँ? हाँ, पित्त का मतलब यहाँ किससे है हमारा? अग्नि से। अब अग्नि जिसकी पित्त प्रकृति होती है उसके अंदर 500 तत्व विद्वान होते हैं। आप पेशेंट आते हो, प्रकृति नहीं देखी कभी, ये पित्त प्रकृति का है, किस टाइप का है। जैसे आपने देखा होगा पित्त प्रकृति वाला कैसा होता है? पित्त प्रकृति वाला सर एकदम लाल चेहरे वाला होता है। नहीं, पूरा चिट्टा एकदम। बहुत ज्यादा वो देखो, पित्त प्रकृति को बैठते ही पहचानना सीखो। पहले आपके पास कोई भी पेशेंट आता है तो बैठते ही आपसे पता ना कितनी बातें करता है। मैं ठीक होऊंगा कि नहीं होऊंगा, अच्छी दवाई दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो, मैं इतनी दवाई खाकर मैं बहुत परेशान हूँ। और आपकी तो चाहे उसको काम कर रही है मेडिसिन, तो हमेशा क्या कहेगा जी मेरे को कोई काम नहीं करी, आपकी तो दवाई बिल्कुल काम नहीं करी, फिर हमारे पास क्यों आ रहा भाई? हकीकत है ना। वो आदमी हमेशा बड़बड़ करता रहता है, बोलता रहता है, वो थमता नहीं। अब हमारे ग्रुप के अंदर मेरे को ये पता है पित्त प्रकृति किसकी है, मेरी है ना। और दूसरा अहंकार किसके अंदर है। अहंकार से ही हम किसको बढ़ाते हैं? पित्त को बढ़ा लेते हैं। पित्त प्रकृति जैसे बढ़ी नहीं तो अहंकार स्टार्ट हो जाए। अब अहंकार के अंदर कौन कौन सी है? वायु प्लस अग्नि है। अहंकार में वायु प्लस अग्नि प्रधान होती है। और ज़्यादा हम डीप जाएंगे तो इसके नीचे है अहंकार है। अहंकार बाजे वायु आई, अग्नि आई, तो उसने शब्द क्या किया, क्या कहा? मैं का मतलब अहंकार है, मेरा, तेरा। फिर ये शब्दों से हम पकड़ते हैं कि इसने हमें क्या बोला है। तो जैसे हम उस शब्दों को जान देंगे तो वैसे हम क्या करेंगे? हाँ, हम जान गए उसको कि इसकी प्रकृति क्या है। अब उसकी प्रकृति को हमने जान लिया तो हम 1 मिनट पर पेशेंट की सिलेक्शन करेंगे। हाँ, ये अग्नि तत्व उसको प्रधानता लिए हुए है।
अब अग्नि तत्व तो उसके अंदर प्रधान है, तो इसके अंदर क्या है, ये पांचों चीज़ें। अब ये किस समय क्या बदलता है, यानी कि आकाश है, आकाश में क्या है, हमने आकाश कहाँ बताया, हाँ बिल्कुल। अब इस प्रकृति के अंदर जाएं, इसका आकाश है, तो इस आकाश में क्या करेगा, ये पित्त प्रकृति के अंदर, इसके अंदर 5 चीज़ें उफान देती है। कौन कौन सी, एक तो अपने माइंड को कभी ये थामता ही नहीं, यानी कि रिपीट करता रहता है। दूसरा, ये अपने से ज़्यादा किसी को मानता ही नहीं। अब आते हैं तीसरे पे, ये हमेशा अपने को उच्च लेवल पर ही समझता है, ये हमेशा किसी की भी बात नहीं सुनता, उससे पहले काटने की कोशिश करता है। आप आ गया हमारा 5 मायले में तत्वों के अंदर तत्व आ गया हमारे। अब इस पेशेंट के अंदर और क्या आ गया, अब ये हर चीज़ से कितने, देखो वहाँ भी आ गया, इधर भी आ गया। ये हमेशा किस टाइप का होता है कि अपनी बात को ऊपर ही रखता है, चाहे कुछ हो जाए, और फिर कुछ देर के बाद इसको समझ में आती है इन एलिमेंटों में से। यदि ये डर गया तो अब क्या आ जाएगा इसमें, कौन, अब ये डर गया तो कौन सा एलिमेंट इसके ऊपर हैवी हो गया, अब 5 में से, बिल्कुल राइट। ये जो है जल किसके ऊपर हैवी हो गया, अग्नि पे। हमने जो दीपक जो लगाया था उसके ऊपर हमें पानी डाल दिया, पानी डालती हो क्या हुआ, नीचे जो बुझ गया, हमने उसको डर से कर दिया। यदि हमने उसकी बात मान ली तो कौन सा तत्व बढ़ा, अग्नि बढ़ गई। वही तेरे से तो ऊपर है ही नहीं कोई भी, भगवान भी तेरे से नीचे है। अब इमोशन बता रहा हूं मैं, ये तत्वों को खोल खोल कर। आप जैसे उसके अंदर अग्नि आ गई, अब आ गया जीव वायु का। ये क्या होता है, थोड़ा सा भी ज्ञान प्राप्त करके उस ज्ञान को पता ना कितना गायक बन जाता है। वो मेरे से ज़्यादा नहीं है। अब कौन कर रहा है वो गमन, उसके साथ वायु, वायु आ गई ना। अब आ गई जी आकाश, हमने पहले ही वायु आ गई, अग्नि आ गया, जल। अब आ गई पृथ्वी। पृथ्वी क्या है, जब इन चारों चीज़ों को, यानी कि इन चारों जो हमने बताया कि चारों चीज़ों को समेट लेता है, या नेगेटिव की तरफ या पॉजिटिव की तरफ, तभी वो आदमी अपने को समझ सकता है, नहीं तो नहीं। यदि नेगेटिव होगा अपने तक नहीं जाने देगा, वो हमेशा नेगेटिव ही थॉट रहेगा। यदि अपने आप को समझ गया हो तो समझ ले प्रकृति वाला सबसे उसमें जाता है, किसमें, नेगेटिव के अंदर। अभी वो पित्त प्रकृति वाला पॉजिटिव हो गया तो समझ ले उसने सब कुछ जान लिया, वो चुप रहेगा हमेशा। और जबकि प्रकृति उसकी कैसी है, पित्त है। ये हमारा अर्थ का। आज हमने अपनी एक प्रकृति के समेट लेता है तो वो पॉजिटिव की तरफ अगर वो जाता है तो वो शांत रहता है, पॉजिटिव में जाता शांत है, यदि नेगेटिव की तरफ जाएगा तो अशांत हो जाएगा। क्लियर है? सर इसमें हम ये भी जोड़ सकते हैं कि जैसे जो पित्त प्रकृति वाला जो इंसान होता है वो हमारे मोस्टली उसके माइंड में नेगेटिव थॉट्स ज्यादा चलते हैं। हाँ। ये सामने वाला मेरे बारे में क्या सोच रहा है, ये सही नहीं सोच रहा, ये ऐसे कर रहा है, ऐसी उनकी माइंड की टेंडेंसी होती है। हाँ। अब आज नेगेटिव थॉट्स में ज्यादा नेगेटिव, अब कल बताएंगे हम वायु के, आज ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि आपने इसको बहुत डीप जाना है। कल हम वायु के उसको बताएंगे, फिर हम कफ को बताएंगे। अब इसमें कौन कौन से आपके एलिमेंट
जो है प्रेजेंट नहीं, ये क्यों प्रेजेंट नहीं हुई। आप सिर्फ बैठते ही पेशेंट का देखते ही उसकी एक शब्द बोलते ही आप उसको 1 मिनट में पकड़ लोगे कि इसके माइंड में अब क्या पूछने वाला है, तो हमें क्या जवाब देना है। ये काफ़ी तत्वों का जितना जाए तो बहुत डीप है, बड़ा गहरा विषय चला जाता है। तो हम मेडिसिन तक ही रहेंगे और अपने इमोशनों तक। तो आज की जैसे हमारी क्लास हुई है एलिमेंट के ऊपर। इसमें किसी का कोई क्वेश्चन हो? एक क्वेश्चन है, आपने कॉन्स्टिपेशन, हाँ बोलिए। सर कॉन्स्टिपेशन में आपने बताया अग्नि को हमने न्यूट्रल करना है, वायु को बढ़ाना है और जल को भी न्यूट्रल करना है या बढ़ाना है? ये देखो, हम किसी को क्या हुआ, वहाँ पर मल है, आपके वहाँ चिपक गया है। अब मेम्ब्रेन को अब कोई चीज़ चिपक गई है तो उसके ऊपर क्या डालोगे आप? ज़्यादा जल ही तो डालेंगे। अब उसको चिपका तो क्या होगा, वो थोड़ा सा मल फूलेगा। फूलेगा क्यों? उसके अंदर वायु आ गई। अब वहाँ अग्नि का क्या रोल रहेगा कि उसको सिर्फ जितना उसको टेम्परेचर चाहिए, जितनी वो चाहिए, सिर्फ उसी से वो मूवमेंट कर जाए बस। यदि आपने ज़्यादा अग्नि वहाँ पर दे दी तो क्या कर देगा, वो फिर ड्राइनेस पे लेकर जाएगा। तो अग्नि को क्या करना है, यहाँ न्यूट्रल करना है। जैसे हमने बताया कि इसको शीत है तो कसाई आ गया हमारा, तो उसमें बताया हमने क्या आ गया, तिक्ता आ गया। तो हम इस चीज़ को जैसे एलिमेंटों को जान के और इस तरीके से हम मेडिसिन सिलेक्शन करने लगे। आपके पास माना कि 3 प्लांट है, अब हमें इस 3 प्लांटों में से ये चूज करना है कि अग्नि किस में ज़्यादा है और जल किस में ज़्यादा है। और यदि आपने जल को नहीं समझा, अग्नि को नहीं समझा और वायु को नहीं समझा तो आप कोई भी मेडिसिन सिलेक्शन नहीं कर सकते। अब हम इतना डीप बताया हमने पीछे से भी, आप धीरे धीरे अब हम इनके भी बताएंगे कि जैसे आकाश है, आकाश का स्वाद क्या है, वायु का स्वाद क्या है, अग्नि का क्या स्वाद है। अब इनके अलग अलग स्वाद चलेंगे। अब हम स्वादों से ही क्या पकड़ रहे हैं, उनकी बातों से, उनके हर एक उसको जानने की कोशिश करते हैं भी इसके अंदर कौन सा इमोशन है। तो जैसे इसमें आगे जो है नेक्स्ट जो हमारी कल होगी ये क्लासेस, तो यहीं पर हम इसको ताकीद करते हैं। तो आपने किसी ने कोई भी क्वेश्चन करते हो तो कर सकते हो। हेलो सर। हाँ मेरा क्वेश्चन है थोड़ा अलग है कि फ्लावर है